नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। कुंडली के 12वें भाव, व्यय भाव के बारे में 10 गहन तथ्य। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 12 भाव मनुष्य के जीवन के विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से अंतिम भाव यानी 12वां भाव शायद सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले और रहस्यमय भावों में से एक है। अक्सर लोग इस भाव का नाम सुनकर डर जाते हैं क्योंकि इसे व्यय भाव यानी नुकसान, खर्च और कठिनाइयों का स्थान माना जाता है। परंतु क्या वास्तव में 12वां भाव केवल नकारात्मकताओं का भंडार है? वास्तविकता यह है कि यह भाव उतना ही गहन और बहुआयामी है जितना कि जीवन स्वयं। यह केवल समाप्ति या हानि का ही नहीं, बल्कि मोक्ष, गुप्त शक्तियों और ब्रह्मांड के साथ एकत्व का भाव है। 12वां भाव वह सीमा है जहां व्यक्तिगत मैं का अस्तित्व विश्वव्यापी हम में विलीन होना शुरू होता है। यह वह द्वार है जो हमें इस भौतिक संसार से परे अध्यात्म और अदृश्य शक्तियों की दुनिया में ले जाता है। एक मजबूत 12वां भाव व्यक्ति को असीमित दया, त्याग और आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है, जबकि एक कमजोर 12वां भाव भौतिकतावादी जंजीरों में जकड़ सकता है। आइए इस रहस्यमय भाव की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसके बारे में 10 गहन और महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करते हैं। तथ्य 1, व्यय भाव नुकसान, खर्च और भौतिक बंधनों से मुक्ति का स्थान। 12वें भाव का सबसे प्राथमिक और प्रसिद्ध अर्थ व्यय यानी एक्सपेंडिचर से है। यह वह भाव है जहां से हमारे संसाधनों का बहिर्गमन होता है। लेकिन यह व्यय केवल धन का नहीं, बल्कि ऊर्जा, समय, भावनाओं और अंततः हमारे अहंकार का भी होता है। विस्तृत विवरण। आर्थिक व्यय यह भाव हमारे सभी प्रकार के खर्चों को दर्शाता है, चाहे वह रोजमर्रा का खर्च हो, करों का भुगतान हो, उधार हो या फिर अनपेक्षित नुकसान जैसे चोरी, धोखाधड़ी हो। दूसरा भाव धन भाव संचय का प्रतीक है, तो 12वां भाव वितरण का। एक मजबूत 12वां भाव व्यक्ति को अपने धन का सदुपयोग करना सिखाता है, जबकि एक पीड़ित 12वां भाव फिजूल खर्ची या लगातार वित्तीय नुकसान की ओर इशारा कर सकता है। ऊर्जा का व्यय यह भाव उन स्थानों और गतिविधियों को दर्शाता है जहां हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है। उदाहरण के लिए अस्पतालों, जेलों, मंदिरों या एकांत स्थानों में रहना, ये सभी 12वें भाव के दायरे में आते हैं क्योंकि इनमें हमारी सामान्य दिनचर्या की ऊर्जा का व्यय होता है। भावनात्मक व्यय यह भाव गुप्त शत्रु, छिपे हुए दुश्मनों और उन लोगों को दर्शाता है जो पर्दे के पीछे से हमारा नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा यह आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों, गुप्त चिंताओं और छिपे हुए डर को भी दिखाता है जो हमारी मानसिक शक्ति को नष्ट करते हैं। मुक्ति का पहलू व्यय का एक गहरा अर्थ मुक्ति या मोक्ष भी है। जिस प्रकार एक नदी समुद्र में जाकर अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार 12वां भाव व्यक्तिगत अहंकार, ईगो का विसर्जन कराता है। यह हमें सिखाता है कि छोड़ना, लेटिंग गो भी प्राप्त करने जितना ही महत्वपूर्ण है। भौतिक संपत्ति, पद और यहाँ तक कि रिश्तों के मोह को छोड़ना ही अंततः वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। उदाहरण, यदि किसी की कुंडली में 12वें भाव में शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति या शुक्र स्थित हों, तो व्यक्ति का धन शुभ कार्यों, दान पुण्य
या आध्यात्मिक गतिविधियों में खर्च होता है, उसे इस खर्च से संतुष्टि मिलती है। वहीं यदि पापी ग्रह जैसे शनि, राहु या मंगल इस भाव में हो तो व्यक्ति को अनचाहे खर्चों, धोखे या कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यही ग्रह यदि अध्यात्म के कारकों से जुड़े हों तो व्यक्ति को भौतिक नुकसान के माध्यम से ही आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। तथ्य 2, मोक्ष भाव, आध्यात्मिक मुक्ति और अंतिम लक्ष्य का प्रतीक। वैदिक ज्योतिष में 12वें भाव को मोक्ष भाव के नाम से भी जाना जाता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र, रीइंकार्नेशन से मुक्ति। यह मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। विस्तृत विवरण। जन्म मरण चक्र का अंत 12वां भाव कुंडली का अंतिम भाव है, जो जीवन के अंत, मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ज्योतिष में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए संक्रमण के रूप में देखा गया है। एक शुभ 12वां भाव शांतिपूर्ण मृत्यु और आत्मा की मुक्ति का संकेत देता है, जबकि एक पीड़ित भाव मृत्यु के समय कष्ट या आत्मा के अर्थबाउंड होने की संभावना दर्शाता है। अध्यात्म और आंतरिक जागृति। यह भाव गहन आध्यात्मिक साधना, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का केंद्र है। जब 12वां भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति की रुचि भौतिक दुनिया से हटकर आध्यात्मिक दुनिया की ओर हो जाती है। ऐसे लोग वैराग्य, त्याग और सेवा भाव से परिपूर्ण होते हैं। संन्यास लेने वाले साधुओं की कुंडली में अक्सर 12वां भाव बहुत प्रबल पाया जाता है। पूर्व जन्म के संस्कार। मान्यता है कि 12वां भाव पूर्व जन्मों के संचित कर्म का भंडार है। इस जन्म में होने वाले अनचाहे नुकसान, रहस्यमयी घटनाएं और अदृश्य बंधन अक्सर पूर्व जन्म के कर्मों का फल होते हैं। एक मजबूत 12वां भाव इन कर्मों के शुभ फल के रूप में अचानक दिव्य अनुभूति या आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है। ब्रह्मांडीय चेतना में विलय। यह भाव स्वयं के अस्तित्व को सार्वभौमिक चेतना में विलीन करने की इच्छा को दर्शाता है। यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अंग समझने लगता है और सभी प्रकार के भेदभाव मिट जाते हैं। उदाहरण, यदि किसी की कुंडली में 12वें भाव में केतु स्थित हो तो व्यक्ति का जन्मजात रुझान आध्यात्मिकता की ओर होता है। उसे सांसारिक मोहमाया से कोई लगाव नहीं रहता और वह गहन रहस्यमय अनुभवों से गुजरता है। यदि बृहस्पति इस भाव में हो तो व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करता है, धर्म के लिए दान देता है और उसकी मृत्यु बहुत ही शुभ और शांतिपूर्ण होती है। तथ्य 3, गुप्त शत्रु, रहस्य और अदृश्य शक्तियों का स्थान। 12वां भाव छिपाव, रहस्य और उन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामान्य दृष्टि से ओझल रहती हैं। यह वह क्षेत्र है जहां से हमारे जीवन में अदृश्य शक्तियां कार्य करती हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। विस्तृत विवरण। गुप्त शत्रु। यह भाव उन लोगों को दर्शाता है जो हमारे प्रति द्वेष की भावना रखते हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आते। ये वे लोग हो सकते हैं जो हमारे विश्वास के हैं लेकिन पर्दे के पीछे से हमारा नुकसान कर रहे हैं। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। 12वें भाव में पापी ग्रहों की उपस्थिति इस प्रकार के शत्रुओं की संख्या और प्रभाव को बढ़ा सकती है। रहस्य और गोपनीयता। यह भाव रहस्यों, गुप्त बातों और गुप्त ज्ञान से जुड़ा है। जासूस, रहस्यमय लेखक या गुप्तचर विभाग में काम करने वाले लोगों की कुंडली में 12वां भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्ति की अपनी गुप्त इच्छाओं और छिपे हुए दोषों को भी दर्शाता है। अदृश्य शक्तियां और भूत प्रेत। ज्योतिष में 12वां भाव अदृश्य लोकों, आत्माओं और पितृदोष से संबंध माना जाता है।
यदि यह भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति को अदृश्य शक्तियों के कारण परेशानी, नींद में डरावने सपने या किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत एक शुभ 12वां भाव व्यक्ति को इन्हीं अदृश्य शक्तियों का सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करता है। अवचेतन मन। आधुनिक मनोविज्ञान के संदर्भ में 12वां भाव हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह स्थान है जहां हमारे दबे हुए भाव, भय और इच्छाएं छिपी रहती हैं। एक मजबूत 12वां भाव व्यक्ति को अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और उसे समझने की क्षमता देता है। उदाहरण, यदि किसी की कुंडली में 12वें भाव में राहु स्थित हो तो व्यक्ति के गुप्त शत्रु अधिक होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्रों में फंसा सकता है। लेकिन यदि इसी राहु का संबंध बृहस्पति से हो तो व्यक्ति गुप्त विद्याओं जैसे तंत्र मंत्र का ज्ञाता बन सकता है और अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण पा सकता है। तथ्य 4। विदेश यात्रा, दूर देशों में निवास और वैश्विक संबंध। 12वां भाव दूर के स्थानों का कारक है। जहां नवा भाव, भाग्य भाव, लंबी यात्राओं को दर्शाता है, वहीं 12वां भाव विदेश यात्रा, विदेश में बसने और विदेशी लोगों व संस्कृतियों के साथ संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। विस्तृत विवरण। विदेश गमन। कुंडली में विदेश यात्रा के लिए 12वां भाव एक प्रमुख कारक है। यदि 12वें भाव का स्वामी शुभ होकर 9वें, 10वें या तीसरे भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो तो व्यक्ति को विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से शनि और केतु इस भाव में विदेश यात्रा को बहुत प्रबल बनाते हैं। विदेश में निवास केवल यात्रा ही नहीं बल्कि विदेश में स्थायी रूप से बसना भी 12वें भाव से देखा जाता है। जो लोग जन्मस्थान छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, उनकी कुंडली में 12वां भाव अक्सर बहुत सक्रिय पाया जाता है। विदेशी संबंध। यह भाव विदेशी मित्रों, विदेशी जीवन साथी और विदेशी कंपनियों के साथ व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। एक मजबूत 12वां भाव व्यक्ति को विदेशी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और उनसे लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है। समुद्र पार का व्यापार, आयात निर्यात, शिपिंग और समुद्र के पार होने वाले कारोबार में 12वें भाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भाव के मजबूत होने पर व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारी लाभ होता है। उदाहरण, यदि किसी मकर लग्न की कुंडली है जहां 12वें भाव धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और वह 9वें भाव कन्या राशि में स्थित है, तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा, धर्म या दर्शन से संबंधित कार्यों के लिए विदेश यात्रा अवश्य होती है। यदि इस भाव में शनि हो तो व्यक्ति किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करके विदेश में बस सकता है। तथ्य 5। अस्पताल, जेल, मठ और एकांतवास के स्थान। 12वां भाव उन स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है जहां व्यक्ति को सामान्य समाज से अलग कर दिया जाता है या स्वेच्छा से अलग रहता है। ये स्थान भौतिक शरीर, मन या आत्मा के लिए एक प्रकार के बंधन का कार्य करते हैं। विस्तृत विवरण। अस्पताल और नर्सिंग होम। 12वां भाव स्वास्थ्य संस्थानों, अस्पतालों, मानसिक चिकित्सालयों और पुनर्वास केंद्रों से जुड़ा है। इस भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को बार बार अस्पताल में भर्ती होने का कारण बन सकता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में काम करके दूसरों की सेवा कर सकता है। जेल और कारावास। यह भाव कारावास, जेल और किसी भी प्रकार की बंदिश को दर्शाता है। 12वें भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि या उनकी स्थिति व्यक्ति को कानूनी उलझनों में फंसा सकती है और जेल यात्रा करा सकती है। हालांकि यह स्थिति हमेशा शाब्दिक जेल की ओर इशारा नहीं करती,
यह किसी ऐसी स्थिति का भी प्रतीक हो सकती है जहां व्यक्ति स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है, जैसे एक असंतोषजनक नौकरी या रिश्ता। मठ, आश्रम और एकांत, स्वेच्छा से लिया गया एकांत भी 12वें भाव का विषय है। मठ, आश्रम, गुफाएं या कोई अन्य एकांत स्थान जहां व्यक्ति सांसारिक जीवन से अलग होकर साधना करता है, इसी भाव के अंतर्गत आता है। एक मजबूत 12वां भाव व्यक्ति को एकांत में रहकर भी पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है। सेवा और त्याग, यह भाव निस्वार्थ सेवा का भी प्रतीक है। नर्स, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता या वे लोग जो समाज के उपेक्षित वर्ग की सेवा करते हैं, उनकी कुंडली में 12वां भाव प्रबल होता है। यहाँ व्यय स्वयं का होता है, लेकिन लाभ दूसरों को मिलता है। उदाहरण, यदि किसी की कुंडली में 12वें भाव में मंगल स्थित हो और वह छठे भाव, रोग भाव के स्वामी के साथ युति बना रहा हो, तो व्यक्ति को सर्जरी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। यदि इसी भाव में शनि हो, तो व्यक्ति को लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के कारण अस्पताल या नर्सिंग होम में रहना पड़ सकता है। तथ्य 6, नींद, सपने और अवचेतन मन का राज्य। 12वां भाव वह स्थान है जहां हमारी चेतना शरीर को छोड़कर सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है। यह नींद, सपनों और हमारे अवचेतन मन की गतिविधियों का कारक भाव है। विस्तृत विवरण। नींद की गुणवत्ता, यह भाव बताता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की नींद आती है। शुभ ग्रहों का प्रभाव गहरी, शांतिपूर्ण और तरोताजा करने वाली नींद देता है, जबकि पापी ग्रहों का प्रभाव अनिद्रा, बेचैनी, डरावने सपने या नींद में चलने, स्लीप वॉकिंग जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। सपनों का स्वरूप, 12वां भाव हमारे सपनों की दुनिया को नियंत्रित करता है। केतु या राहु का इस भाव में होना दिव्य स्वप्न, पूर्व जन्म के दृश्य या रहस्यमयी संदेशों वाले सपने दे सकता है। चंद्रमा का संबंध भावनात्मक सपने लाता है, जबकि शनि का संबंध डरावने और दबाव वाले सपने लाता है। अवचेतन मन तक पहुंच, चूंकि यह भाव अवचेतन मन से जुड़ा है, इसलिए इसका मजबूत होना व्यक्ति को अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं, यादों और भावनाओं तक पहुंचने में सहायक होता है। कलाकार, लेखक और मनोवैज्ञानिकों की कुंडली में यह भाव अक्सर महत्वपूर्ण होता है। सम्मोहन और ध्यान, सम्मोहन, हिप्नोसिस और गहन ध्यान, मेडिटेशन की अवस्था भी 12वें भाव के दायरे में आती है। ये वे तकनीकें हैं जो सचेतन मन को विराम देकर अवचेतन मन के द्वार खोलती हैं। एक मजबूत 12वां भाव व्यक्ति को ध्यान में गहराई तक उतरने की क्षमता देता है। उदाहरण, यदि किसी की कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा और केतु की युति हो, तो व्यक्ति को बहुत ही स्पष्ट और भविष्य सूचक सपने आ सकते हैं। उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत तीव्र होती है। वहीं यदि इस भाव में राहु-शनि की युति हो, तो व्यक्ति को नींद न आने की बीमारी, इंसोम्निया या बहुत डरावने सपने आ सकते हैं। तथ्य 7, बायां पैर, आंख और शरीर के अंगों से संबंध। ज्योतिष में प्रत्येक भाव शरीर के एक अंग से संबंधित होता है। 12वां भाव शरीर के बाएं हिस्से, विशेष रूप से बाएं पैर और आंखों से संबंध रखता है। विस्तृत विवरण। शारीरिक अंग, 12वें भाव का प्राथमिक शारीरिक संबंध बाएं पैर, लेफ्ट फुट, बाएं कान, लेफ्ट ईयर और आंखों, आईज से है। इसके अलावा यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम और लसीका तंत्र, लिम्फैटिक सिस्टम से भी जुड़ा माना जाता है। रोग और विकार, यदि 12वां भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो इससे संबंधित अंगों में समस्या हो सकती है, जैसे आंखें, आंखों में दर्द, मोतियाबिंद, धुंधला दिखाई देना या अन्य नेत्र रोग। पैर, बाएं पैर में चोट, मोच, फ्रैक्चर, गठिया
या पैर के तलवे में समस्या। सामान्य रोग अनिद्रा, पागलपन, मिर्गी, कुष्ठ रोग और ऐसे रोग जिनका पता लगाना मुश्किल हो। ग्रहों का प्रभाव। सूर्य के दोषपूर्ण होने पर बाएं पैर में जलन या आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। चंद्रमा के कारण आंखों में सूजन, फुंसिया या द्रव संतुलन बिगड़ सकता है। मंगल के कारण बाएं पैर में चोट, ऑपरेशन या आंखों में लालीपन और संक्रमण हो सकता है। शनि के कारण पैरों में दर्द, लकवा या आंखों की पलकों का झड़ना हो सकता है। उपचार। 12वें भाव से जुड़ी बीमारियों के उपचार में संबंधित अंगों की विशेष देखभाल और संबंधित ग्रहों के उपाय जैसे दान देना, मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है। उदाहरण, यदि किसी की कुंडली में 12वें भाव में अशुभ सूर्य बैठा हो और षष्ठम भाव रोग भाव के स्वामी के साथ युति बना रहा हो तो व्यक्ति को बाएं पैर में जलन या आंखों की समस्या जैसे मोतियाबिंद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय जैसे तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्पित करना लाभकारी हो सकता है। तथ्य 8। 12वें भाव के स्वामी की स्थिति का गहन प्रभाव। कुंडली का कोई भी भाव केवल उसके अंदर स्थित ग्रहों से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उस भाव के स्वामी लॉर्ड की कुंडली में स्थिति का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 12वें भाव के स्वामी की स्थिति यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति का व्यय, एकांत और आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा। विस्तृत विवरण। स्वामी का भावों में भ्रमण। प्रथम भाव में यदि 12वें भाव का स्वामी प्रथम भाव लग्न में हो तो व्यक्ति का स्वभाव त्यागी और दयालु होता है। हालांकि इससे स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है या व्यक्ति को अपने बारे में गुप्त भावनाएं जैसे हीन भावना हो सकती हैं। द्वितीय भाव में यह स्थिति धन के व्यय को दर्शाती है। व्यक्ति परिवार पर खर्च करता है, लेकिन कभी कभी धन हानि भी हो सकती है। उसकी वाणी में मधुरता होती है। चतुर्थ भाव में इस स्थिति में व्यक्ति को माता से विरोध या मानसिक अशांति हो सकती है, लेकिन यह व्यक्ति को विदेश में संपत्ति या वाहन का लाभ भी दे सकता है। 9वें भाव में यह एक शुभ स्थिति है। 12वें का स्वामी भाग्य भाव में बैठकर व्यक्ति को विदेश यात्रा, आध्यात्मिक लाभ और गुरु का आशीर्वाद देता है। व्यक्ति धार्मिक कार्यों में दान देता है। दशमांश भाव में यह स्थिति व्यक्ति को विदेश में ख्याति दिलाती है। व्यक्ति का पेशा अस्पताल, होटल या आध्यात्मिक केंद्रों से जुड़ा हो सकता है। 12वें भाव में यदि 12वें का स्वामी 12वें में ही बैठा हो स्वक्षेत्री तो व्यक्ति को विदेश से लाभ, आध्यात्मिक उन्नति और एकांत में रहने का सुख मिलता है, लेकिन खर्चे अधिक हो सकते हैं। 6ठे 8वें में यदि 12वें का स्वामी इन दो स्थानों में बैठा हो तो गुप्त शत्रु अधिक होंगे, स्वास्थ्य खर्च बढ़ेगा और आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं आएंगी। युतियां और दृष्टियां। 12वें भाव के स्वामी का शुभ ग्रहों बृहस्पति, शुक्र, बुध के साथ युति या दृष्टि संबंध व्यय को शुभ दिशा में मोड़ देता है, जैसे दान पुण्य में। जबकि पापी ग्रहों शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ संबंध अनचाहे नुकसान और कठिनाइयां लाता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी सिंह लग्न की कुंडली है जिसमें 12वें भाव कन्या राशि का स्वामी बुध है। यदि वह बुध 9वें भाव मिथुन राशि में बैठा है तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा, लेखन या व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा और उसे इससे लाभ होगा। तथ्य 9। परोपकार, दान और निस्वार्थ सेवा का भाव। 12वां भाव केवल लेने का नहीं बल्कि देने का भी भाव है। जब यह भाव शुभ प्रभाव में होता है तो व्यक्ति में निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करने, दान देने और परोपकार की भावना जागृत होती है। विस्तृत विवरण।
दान और त्याग, यह भाव उस धन और संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है जो हम दूसरों को देते हैं। एक मजबूत 12वां भाव व्यक्ति को उदार और दयालु बनाता है। ऐसे लोग गरीबों, जरूरतमंदों और धार्मिक संस्थाओं को दान देने में आनंद महसूस करते हैं। उनके लिए देना ही सच्चा लाभ है। निस्वार्थ सेवा 12वां भाव उन लोगों का है जो बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करते हैं। मिशनरी, सामाजिक कार्यकर्ता या वे लोग जो अनाथालयों, वृद्धाश्रमों में सेवा करते हैं, उनकी कुंडली में यह भाव प्रबल होता है। यह सेवा उन्हें भौतिक लाभ नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करती है। अंतिम संस्कार और पितृकार्य, यह भाव मृत्यु के बाद के कर्मों जैसे अंतिम संस्कार, श्राद्ध और पितृतर्पण से भी जुड़ा है। एक शुभ 12वां भाव व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्यों का पालन करने और उन्हें शांति प्रदान करने की प्रेरणा देता है। कर्मफल का दर्शन 12वां भाव हमें यह सिखाता है कि जो कुछ हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। निस्वार्थ दान और सेवा के माध्यम से हम अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं और नए शुभ कर्मों का संचय कर सकते हैं। उदाहरण, यदि किसी की कुंडली में 12वें भाव में बृहस्पति स्थित हो और वह दान के कारक सूर्य से युत हो तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों, शिक्षा और गुरुकुलों के लिए भारी दान देता है। उसकी इस उदारता से उसे समाज में इमेंस सम्मान और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। तथ्य 10, 12वें भाव को शुभ बनाने के उपाय और आध्यात्मिक मार्ग। यदि कुंडली में 12वां भाव कमजोर या पीड़ित है तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य केवल भौतिक नुकसान को रोकना ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करना है। विस्तृत विवरण। ग्रहों के अनुसार उपाय। बृहस्पति के लिए पीले रंग के वस्त्र, हल्दी, चने की दाल या सोना दान करें। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। शुक्र के लिए सफेद रंग के वस्त्र, चावल, दूध, चांदी या सुगंधित चीजें दान करें। शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बुध के लिए हरे रंग के वस्त्र, मूंग, हरी सब्जियां या पुस्तकें दान करें। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें। सूर्य के लिए तांबे के बर्तन, गेहूं, लाल रंग के वस्त्र दान करें। रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करें। चंद्रमा के लिए सफेद रंग के वस्त्र, चावल, दूध, चांदी दान करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शनि के लिए नीले काले रंग के वस्त्र, तिल, तेल, लोहा दान करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं और कुत्ते को भोजन कराएं। मंगल के लिए लाल रंग के वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, तांबा दान करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। राहु केतु के लिए नीले गहरे रंग के वस्त्र, सरसों का तेल, उड़द की दाल या कंबल दान करें। शनिवार के दिन भैरव बाबा की पूजा करें। सामान्य उपाय। दान और सेवा, बुजुर्गों, गरीबों और बीमार लोगों की सेवा करें। अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर समय बिताएं। ध्यान और योग, प्रतिदिन ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम का अभ्यास करें। यह मन को शांत करके अवचेतन के डर को दूर करता है। जप और मंत्र, क्लीं कृष्णाय नमः या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी लाभकारी है। पूर्वजों का तर्पण, अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। इससे पितृदोष शांत होता है जो 12वें भाव से जुड़ा है। रत्न धारण, कुंडली के ग्रहों की स्थिति देखकर ही किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से संबंधित ग्रह का रत्न धारण करें। व्यावहारिक उपाय। वित्तीय अनुशासन, अपने खर्चों का हिसाब रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें।
सकारात्मक सोच, गुप्त शत्रुओं या नुकसान के डर को मन में स्थान न दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते का सिद्धांत अपनाएं। एकांत का सदुपयोग, एकांत में समय बिताकर आत्मचिंतन करें, कोई रचनात्मक कार्य करें या पढ़ाई करें। निष्कर्ष, 12वां भाव व्यय भाव वास्तव में हमारी कुंडली का एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे भौतिक बंधनों, अवचेतन डरों और अंततः हमारी असली आध्यात्मिक पहचान दिखाता है। यह भाव हमें सिखाता है कि इस भौतिक संसार में हमारा आगमन एक यात्रा है और 12वां भाव इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां से हमें एक उच्चतर लोक के लिए प्रस्थान करना है। इस भाव को डर के साथ नहीं, बल्कि समझ और सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। एक स्वस्थ और मजबूत 12वां भाव व्यक्ति को न केवल भौतिक नुकसानों से बचाता है, बल्कि उसे असीमित आंतरिक शांति, दया और जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इस भाव की गहन समझ और इसके लिए बताए गए उपायों का पालन करके हम इसके शुभ पहलुओं को ग्रहण कर सकते हैं और एक सार्थक एवं शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।